और सामाजिक कार्यकर्ता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें नसीहत दे डाली है कि अपर्णा अभी सपा में ही रहना चाहिए, उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, फिर टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। बीते कई दिनों से अपर्णा में भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। इसके बाद भी समय समय पर उनके भाजपा में जाने की बात कही जाने लगी, पर कई बार वो खुद भी इस खबर का खंडन कर चुके हैं। इस पर अब शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उन्हें सपा में ही रहने और पार्टी में काम करने की नसीहत दी है। शिवपाल ने कहा कि स्पष्ट कर दिया गया कि वो अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उतारेंगे, उनके प्रत्याशियों को कोई अलग सिंबल नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और विधानसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन्हें गठबंधन में 15 सीटें मिलने की घोषणा की। संजय ने बताया है कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में निषाद पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ये भी कहा गया कि बदली चुनावी स्थितियों में वो कुछ सीटें बदलना चाहते हैं। साथ ही उनकी पार्टी केवल सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान दे रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन करके 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार की तैयारी की है। इस बार प्रत्याशी चयन में उनकी छवि और पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। उधर भाजपा के सूत्रों का यह कहना है कि सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के साथ होने वाली बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जाएगा। और कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं। 385 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस दौरान 1,51,740 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद अब देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 16,56,341 हो गई है। अब तक इस महामारी से 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,209 हो गए हैं। इधर देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18,286 नए मामले सामने आए हैं। 28 रोगियों की मौत हो गई और इसके अलावा संक्रमण दर गिरावट के साथ 27.87% रही है, जो कि एक दिन पहले 30.64% थी। दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 20,718 नए मामले सामने आए थे। 30 रोगियों की मौत हो गई थी। शनिवार को दिल्ली में केवल 65,621 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई। शुक्रवार को 67,624 मामले सामने आए, जबकि 79,578 जांच की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की कथित कम जांच की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और इसके तहत यह दावा किया गया कि यहां पर आईसीएमआर की सिफारिश से 3 गुना अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रयोगशाला की जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को तब तक जांच कराने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें कोई सहरुणता नहीं है या फिर उनकी उम्र 60 साल से अधिक ना हो। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जांच के बारे में ये नए दिशा निर्देश सोच समझकर जारी किए गए हैं। इस दौरान साथ ही ये भी कहा गया कि जिन लोगों की जांच की जानी चाहिए उनकी जांच की जा रही है।
सत्येंद्र जैन ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार की पाबंदियों ने कोविड-19 के प्रसार को प्रभावित किया है। हम पाबंदियों की समीक्षा करने से पहले 3-4 दिनों तक स्थिति की निगरानी करेंगे। महामारी फैलने के बाद से दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले गुरुवार को सामने आए थे। गुरुवार को 28,867 लोग संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 31 रोगियों की मौत हुई, जबकि संक्रमण दर 29.21% थी। दिल्ली में गुरुवार से पहले एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले पिछले साल 20 अप्रैल को सामने आए थे, जब 28,395 लोगों की संक्रमण की पुष्टि की गई थी।